बहुत सारे बच्चों का सर ये क्वेरी आता है, जो क्या टीआरई 4 से एसटीईटी का एक पहले एग्जाम होगा या नहीं होगा? ये देखिए बड़ा सवाल है जी, कि इतनी बड़ी वैकेंसी आप देने जा रहे हैं और एस्टेट का कैलेंडर आपने इससे पहले जारी किया था, जो कि कैलेंडर के हिसाब से आपने एग्ज़ाम नहीं लिया। तो एग्ज़ाम एस्टेट टीआरई 4 से पहले एस्टेट भी होना चाहिए, बीटेट भी होना चाहिए, स्पेशल बिहार के बच्चों के लिए भी टेट स्पेशल होना चाहिए, ये दोनों होना ही चाहिए। हमको लगता है कि एक सप्ताह में पता चल जाएगा पॉजिटिव वे में कि आपका एस्टेट होगा अथवा नहीं होगा। और इतने बड़े वैकेंसीज पहले बीटेट भी होगा और एस्टेट भी होगा। जो कंप्यूटर साइंस के टीचर बनने के लिए जो बातें चल रही है, 70,000 बहाली आएगी, 80,000 बहाली आएगी, तो उसके लिए सर क्या है, मतलब बीएससी वाले फॉर्म भर सकते हैं या बीए वाले फॉर्म भर सकते हैं या मतलब बीकॉम वाले फॉर्म भर सकते हैं? सभी लोग परेशान रहते हैं। 1 मिनट के लिए सर उसके बारे में कुछ कह दीजिए। देखिए अभी के समय में ये एक बहुत मेजर इशू है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चा में है तो कंप्यूटर सब्जेक्ट ही चर्चा में है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि इस बार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और इसके अलावे दोनों स्कूल में, बाकी तो 11-12 का वैकेंसी आता ही है, दोनों स्कूल में कम से कम एक कंप्यूटर टीचर की बहाली होनी चाहिए। बिहार में अभी 32,100 कंप्यूटर 32,100 6 to 8 का विद्यालय है और 40,000 प्लस विद्यालय प्राइमरी का है, 1 to 5 का। तो स्वाभाविक रूप से बताया जा रहा है कि 26,000 से 28,000 के बीच में कंप्यूटर टीचर की पहले फेज में बहाली आ सकती है। हो सकता है कि इसके बाद फिर दोबारा एक वैकेंसी दे दे जिसमें प्राथमिक विद्यालय में भी कंप्यूटर टीचर की बहाली करे। तो जब भी इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी, बीटेट इससे पहले सरकार जरूर लेगी। और जहां तक क्वालिफिकेशन का सवाल है, अभी तक जो दिखाया गया है कि 6 to 12 के लिए क्वालिफिकेशन, उसमें मेजर बीसीए के बाद एमसीए होना चाहिए, वो तो ही है। बीएससी, एक तो जो इंजीनियरिंग है जिनका कंप्यूटर से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, उसको तो अलाउ किया गया है 11-12 के लिए और नीचे के लिए भी करेगी उसको। लेकिन मेजर इशू फंसता है यहाँ पर कि जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो अगर पीजीडीसीए कर लेते हैं तो वो 11-12 का टीचर बिना बीएड का बन सकते हैं। पहले इस बात को समझना होगा। और जो बी या बीटेक पास स्टूडेंट हैं वो अगर पीजीडीसीए कर लेते हैं तो उनको भी 11-12 के लिए टीचर की योग्यता हासिल हो जाएगी, बीएड नहीं भी किए हैं तो। मेजर मामला यहाँ फंस रहा है 1 to 5, 6 to 8 के टीचर के लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो पहले ही एसीएस सिद्धार्थ सर बोल चुके हैं कि इस बार हम नया नियमावली बनाने जा रहे हैं और नए नियमावली में हो सकता है कि चूंकि आगे इलेक्शन है, सरकार की भी एक कोशिश होगी कि मैक्सिमम यूथ को इसमें हम शामिल करें, तो थोड़ा सा उदारतापूर्ण तरीके से क्वालिफिकेशन को ये जस्टिस करे। इसका मतलब ये होता है कि क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा बदलाव करते हुए थोड़ा इसको नीचे भी कर सकती है। हो सकता है कि ग्रेजुएशन के बाद पीजीडीसीए, हो सकता है कि ग्रेजुएशन के बाद डीसीए, हो सकता है कि ग्रेजुएशन के बाद एडीसीए, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें कर सकती है सरकार। लेकिन मेरा एक ही चीज़ कहना है कि जो खास करके 1 to 5, 6 to 8 टीचर के लिए अभी वेट कर रहे हैं, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, लेकिन क्वालिफिकेशन के लिए थोड़ा वेट कर लें। पहले आने दें नियमावली सरकार का, तभी डिग्री वगैरह का आप व्यवस्था करें या इस तरह का कोर्सेज का व्यवस्था करें। नहीं तो अभी कुछ भी देख रहे हैं कि हम धरल्ले से इस मामले में एक अलग अभियान चल रहा है, बच्चे डिग्री इस तरह के ले रहे हैं, लेकिन मे भी कि अगर क्वालिफिकेशन में कुछ बदलाव हो जाता है आपका पैसा भी बर्बाद चला जाएगा। इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें, तैयारी स्टार्ट कर लें, लेकिन उस समय जैसी परिस्थिति बनेगी, जैसा नियमावली आएगा, उसी हिसाब से आपको काम करना है। 11-12 के लिए सारा ज्ञात है, 11-12 कंप्यूटर टीचर के लिए वहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन नीचे के लिए कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है। तो सर बहुत ऐसे छात्र हैं जो पटना से बहुत दूर रहते हैं, किसी कारणवश अपने पैसे की दिक्कत की वजह से या घर की महिलाएं सब्जी होते हुए भी पटना नहीं आ सकती है। उसके लिए सर क्या, मतलब वो कैसे तैयारी करे? उसके लिए कोई बैच या किस तरीके से मतलब कोई करवाते हैं अब, तो उसके बारे में थोड़ा सर जानकारी दीजिए। देखिए आप भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड रह चुके हैं, यहाँ पढ़ाई कर चुके हैं, आपका 6 to 8, 9, 10 दोनों में रिजल्ट हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट को, तो आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है। इस बार 10,000 प्लस बच्चों का प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड से रिजल्ट हुआ, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं, जो मेरा तो यही हमेशा कहना रहता है कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, अब देख ही रहे हैं यहाँ कितना भीड़ भाड़ है, तो एक बार 4-5 महीने के लिए पटना आने का प्रयास करें।
जी। अगर आर्थिक रूप से दिक्कत है जी। तब भी कोई परेशानी नहीं है। सारी सुविधाएं मिनिमम फी में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप प्ले स्टोर से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को डाउनलोड करके मिनिमम फी में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th यानी पीजीटी सारे कोर्सेस उपलब्ध है। और टेस्ट भी डेली और वीकली दोनों मोड में हमारा स्पेशल दिया गया है। आप उस टेस्ट को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। सारी सुविधाएं सारी व्यवस्थाएं हमने दे रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम वैसे कोर्स हैं जो कि ऑफलाइन में भी वही चीज़ पढ़ाया जाता है जो ऑनलाइन में पढ़ाया जाता है। तो अगर बच्चे चाहें तो घर बैठे भी आराम से तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा उसमें वही होगा कि जब भी तैयारी करें, क्लास करने के लिए बैठें, कॉपी कलम लेके बैठें, प्रॉपर वे में थोड़ा सीरियसली उसको तैयारी करें तो दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि डेविएशन डाइवर्सन भी उतना ही ज़्यादा है। आप मोबाइल लेकर के बैठते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका आप यूज कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा। अगर सही तरीके से उसका यूज करेंगे तो 110% उसका लाभ आपको मिलेगा और घर बैठे लाभ मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आर्थिक रूप से सक्षम है उसी का रिजल्ट हो रहा है। हज़ारों छात्रों का ऑनलाइन मोड में भी रिजल्ट हो रहा है। इसलिए तनिक भी चिंता नहीं है। दिक्कत है घर पर बैठ कर के ही तैयारी करें। आजकल हर जगह सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि सर टेस्ट लगाना चाहे तैयारी करने के बाद वो भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर हमने डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और एक अलग और ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप करके। तो हमने सारी सुविधाएं मुहैया करा रखी है। इसलिए किसी को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस खाली अपना माइंड सेट बनाना होगा कि हमको ईमानदारी से 5 महीना पढ़ाई करना है। क्योंकि अंततः आपका ही मेहनत काम करता है। कोचिंग हमेशा एक गाइड रहा है। गाइड अच्छा मिल गया, कंटेंट अच्छा मिल गया तो बनिस्पत सफलता आसान हो सकती है। लेकिन 70% आपका मेहनत, 30% ही कोचिंग या दूसरे सहयोगी आपको मदद कर सकते हैं। जी, तो आप अभी देख रहे थे हमारे साथ नवीन सर थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।